हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके लिए जनवरी का मंथ कैसा जाएगा। सो ये है मकर राशि वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सो ये सन मून राइजिंग तीनों के लिए होने वाला है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स बिगिन। Okay, let's clarify the cards. पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जीज़ होने वाली हैं। तो या तो ये हो सकता है कि आप अपनी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, बहुत वर्क ओरिएंटेड, एकदम लॉजिकली चलना, इंटेलेक्चुअली चलना, ठीक है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन रहना, एक रूटीन को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी दिखाना अपने काम में। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखना, ठीक है, आपका जो एक ऑरा बाहर निकल के आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बॉसी एंड स्ट्रॉन्ग निकल के आ सकता है। काफ़ी बोल्ड एटीट्यूड के साथ आप चलते हुए दिख रहे हो। एंड दूसरा एक जो मुझे मैसेज ये मिल रहा है वो ये है कि किसी मेल फिगर की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस आपकी लाइफ में होने वाली है इन द मंथ ऑफ जैन। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। जो पहला आया है उसमें आया है द ऑनरिंग पाथ। सो फर्स्ट से लेके 10th तक आई डू फील कि आपको अपनी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ऑनर करने को बोला जा रहा है। बिकॉज आपकी लव लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन या तो जेमिनाई हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सन एरीज, लियो या सैज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपकी जो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस जर्नी को अब टाइम आ गया कि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से वैल्यू करो। ओके, अब अपना टाइम कहीं ना कहीं आपको टाइम निकालना पड़ सकता है अपने स्केड्यूल में से, या आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन को और जानने की कोशिश करो, इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड, सो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद समवन हु कैन बी योर सोलमेट, या जिस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी लिखी है कि आप दोनों इट्स रिटन कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। सो लाइफ पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आपकी इंट्यूशन आपको एकदम सटीक आंसर देगी कि यही पर्सन है जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होनी है, यही पर्सन है जो आपके सोलमेट है। सो उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऑनर करना है, उस चीज़ को बहुत वैल्यू करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेके जाना। ओके, बिकॉज आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पिकी हो सकते हो। और ये पिकी वाली जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही अननेसेसरी एनर्जी है, ठीक है। कि इट्स लाइक जब हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने आप को लेके कि हाँ मुझे तो पता है कि ये हो ही जाएगा, तो इस चीज़ को जाने दो, ये एटीट्यूड नहीं चलने वाला। ओके, सो इस एटीट्यूड के साथ बिल्कुल मत चलना। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की काफ़ी वैल्यू करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। ये पर्सन आपकी क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट करने वाले हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ फ्रॉम 11 to 20th। हियर वी हैव द कार्ड ऑफ टीचर एंड इसमें आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 4 of cups एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आई डू फील कि आप बहुत ही संभल के चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सन भी हो सकता है जिनकी मैं बात कर रही थी अभी। तो बहुत ज़्यादा स्लो चलना, बहुत इधर उधर देख के, एकदम कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी गलत नहीं जाने चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी को एकदम प्रायोरिटाइज़ करके चल रहे हो कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपके साथ आपका दिल नहीं टूटना चाहिए, आप कोई गलत स्टेप ना ले लो। इस टाइप की एक एनर्जी को आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इट्स लाइक आपको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ गलत नहीं होगा, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा सोच के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दूसरी एनर्जी ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सेकंड वाला जो फेज़ होगा आपका, वो थोड़ा सा मिड वाला जो फेज़ होगा वो ऐसा जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रल एनर्जीज़ में जाएगा, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी, बैलेंस भी नहीं बोलूँगी, न्यूट्रल एनर्जी, जहाँ पे आप शायद से इतने इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हो। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका जो ज़्यादा फोकस होगा ना वो
हो सकता है कि अपने करियर पे या आपके फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े पर्सन से, किसी बड़ी पर्सनालिटी से मिलो एंड ये पर्सन आपको काफ़ी कुछ सिखाते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पूरा फोकस होगा वो ये होगा कि आप इस पर्सन से कैसे सीख सकते हो, कैसे आप किसी को असिस्ट कर सकते हो। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या अगर आप रिसर्च वर्क में हो तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ओके। इसलिए आपका बाकी चीज़ों पे ध्यान होने ही नहीं वाला, ओके। बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि जैसे जैसे आपका जान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो वापस से रीअलाइन होंगी और जहाँ पे आपको अपना फोकस डालना चाहिए वहाँ पे आप डालते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो। बट हाँ, 20th तक थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डम वाली एनर्जी होगी कि हाँ करने को कर रहे हैं, किसी से बात करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए करनी है, ठीक है कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए काम करना है, ठीक है कर लेते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच देयर, ओके। देन इन द थर्ड वन वी हैव द प्रेजेंट पावर। अब थर्ड वाली में आप डेफिनेटली अपनी बहुत अच्छे से अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, इवन दो थोड़े से चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला फेज़ आ सकता है जहाँ पे आपको अपनी रियल पावर में आना पड़े या फिर आपको कहीं पे स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। किसी पर्सन से बात करने में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ लगेगी, ठीक है। किसी पर्सन को जानने की कोशिश आप करते हुए दिख रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। या तो अब आपको किसी ने बोला है कि इस पर्सन से बात करो, या कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है या कुछ ऐसा। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मार पीट के किसी से बात करवाने की कोशिश कर रहा है, बट एंड में आपको ये चीज़ डेफिनेटली रियलाइज़ होगी कि जब आप जैसे जैसे इस पर्सन को जानोगे, बात करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अच्छा लग रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। टू योर सरप्राइज यू आर एक्चुअली लाइकिंग द पर्सन, ओके, यू आर एक्चुअली लाइकिंग द सिचुएशन। सो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो जितना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, एंड में जाते जाते उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट time. Bye bye. Take care.